अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करना है। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि बायोलॉजी में सिर्फ पौधों और जानवरों के बारे में स्टडी किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और पढ़ना है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि वो कैसे कनेक्टेड है अदर साइंसेस, मतलब अदर फील्ड्स के साथ। ठीक है, बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। बायोलॉजी लिंक्ड है, कनेक्टेड है अदर नेचुरल साइंसेस के साथ, जिनमें है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका मेन पॉइंट है कि हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। फिज़िक्स में हम लोग मैटर, एनर्जी और फोर्स से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अर्थ साइंसेस क्या हैं, अर्थ साइंसेस अर्थ से रिलेटेड हैं। ठीक है, जियो रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organism। अब ये जो सारी fields आपस में connected हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस को, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ का प्रोसेस है, डिके का प्रोसेस है, हम उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन जैसे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्वायरमेंट में बायोटिक और नॉन बायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, वो सब हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऑर्गेनिज्म एक सिंगल बैक्टीरियम से एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो हम सारा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। और फर्स्ट वन हमारे पास है बायो केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें बायो क्या है, लाइफ। ठीक है, और केमिस्ट्री अभी हम पढ़ के आए हैं, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी केमिकल रिएक्शंस आ जाएं तो मतलब है केमिस्ट्री, और जहाँ भी केमिस्ट्री आ जाए वहाँ क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल हैं प्रेजेंट। ठीक है, जितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और वो आपस में क्या रिएक्शन बना रहे हैं, रिएक्शन करके वो क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो सब हम किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स खुद के लिए खुराक बनाते हैं, और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एनिमल्स खुराक को यूज़ करके उस खुराक से खुद के लिए एनर्जी बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप इधर कोट कर सकते हैं, ये अगर आपको ये डेफिनेशन आती है क्वेश्चन में तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं इसका, जैसे है 6CO2 प्लस H2O 12H2O। अगर ये पौधे हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए उन्हें सनलाइट चाहिए होती है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो वो क्या बना देंगे, इसे ग्लूकोज बना देंगे, और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये है फोटोसिंथेसिस, और इसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसी को रिवर्स कर देंगे तो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी रेस्पिरेशन होगी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो आप एग्जाम्पल में ये वाली इक्वेशन लाजमी लिखना, इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिजिक्स। इट डील्स, अब देखें आप, बायो क्या है, लाइफ, और फिजिक्स एनर्जी, मैटर, फोर्स से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी उनकी क्या रिलेशंस है
वो सब हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब हम फिज़िक्स में बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, बहुत सारे रिलेशंस पढ़ते हैं। अगर हम वो सारे लॉज रिलेशंस एक बायोलॉजिकल सिस्टम, एक लिविंग प्रोसेस और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई कर दें तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम बायोफिज़िक्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट। अच्छा, अब क्या है, लीवर क्या होता है? अब वो कहना चाह रहा है कि लीवर ये होता है कि एक पिवट पॉइंट हो गया, इस पे एक रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी एक साइड पे आप सपोज करें, यहाँ पे देखें आप वेट लग रहा है, ठीक है। अब होता ये है कि दूसरी साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगती है ताकि इसे बैलेंस किया जा सके, ठीक है। इसे बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है। ये जैसे आप कह लें ये लोड है, इस लोड के इफेक्ट में यहाँ पे आएगा एक इफेक्ट वाली फोर्स, ठीक है। अब इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे करना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास वो है बाइसेप है, ये दरमियान में हमारे पास हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। और ये आप कह लें रेडियस है, ठीक है। और ये हमारा हैंड है, ये एक बॉल थी, ठीक है। इस बॉल को अगर इस हैंड ने पकड़ना है, ठीक है। अब ये बॉल यहाँ पे आ गई है, अब हैंड इसे ऊपर लेके जाना चाहेगा। ये जो जॉइंट है ये हमारे पास पिवट का काम कर रहा है, ठीक है। पिवट का ये जो काम था ये हमारे पास जॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये वाला रेडियस और ये वाला जो होती है ह्यूमरस बोन, ये हमारे पास इस रिजिड रॉड का काम कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों रिजिड रॉड का काम कर रही हैं। अब हमने लोड पकड़ा है, लोड इस बॉल की शक्ल में है, लोड पकड़ा, अब इफेक्ट की फोर्स आएगी, ठीक है। अब लोड हमेशा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ह्यूमरस के ऊपर मसल्स हैं, कौन से मसल्स होते हैं? बाइसेप के मसल्स होते हैं, ठीक है। अब वो बाइसेप्स के मसल्स क्या करते हैं? बाइसेप ये मसल्स क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने बाजू को ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है। अब आप समझते हैं कि कैसे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, रिएक्ट करते हैं ताकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में और लीवर वाली कंडीशन में चले, ठीक है। वैसे लीवर 3 तरह के होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। और यहाँ जो हम लोगों ने 4 आर्म वाली एग्जांपल ली है, ठीक है, वो है हमारे पास थर्ड क्लास ऑफ लीवर की, ठीक है। थर्ड क्लास ऑफ लीवर। अब आपको अगर बायोफिजिक्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये वाली लीवर वाले एग्जांपल को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें ताकि अच्छे मार्क्स मिलें, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटेशनल कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। बायोलॉजी लिविंग सिस्टम से रिलेटेड है। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, algorithms and computer simulations to understand biological systems and relationships, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है? साइंटिस्ट जो साइंसदान हैं, रिसर्चर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी कैलकुलेशंस रिलेटेड हैं, ठीक है, मैथ रिलेटेड मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं। एल्गोरिदम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह को, और कंप्यूटर सिमुलेशंस कहते हैं, सिमुलेशन एक ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि जिसमें हम पूरा एक ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, एग्जांपल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बाकायदा प्रॉपर उसे उधर रन करते हैं, फिर उसके सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह, सारे फैक्टर्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की तरह, जैसे एक लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है, वही एक्सपेरिमेंट हम अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं ना तो उसे कंप्यूटर सिमुलेशन के तौर पे कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स को
और उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, उन सबको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच ए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होती हैं? प्रोटीन ना बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। मोर देन थाउजेंड्स अमाइनो एसिड अगर हों तो फिर उसे प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड होता है, अमाइनो एसिड होता है, उससे डाईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, फिर प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये अब ऐसे समझ लें बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं। अब उस सारे अमाइनो एसिड्स का एक एक करके स्ट्रक्चर सीक्वेंस अगर हम लोग नोट करना शुरू करेंगे तो वो बहुत एक लेंथी और हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें हम उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर डालते हैं, उससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, कि किस लोकेशन पे मतलब इस पॉलीपेप्टाइड में किस नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। हम सारा बहुत इजी हो जाता है इससे का, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास बायो जियोग्राफी। बायो लाइफ, जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ का जितना भी वो होता है ना मैप, सारा अर्थ की डिफरेंट लोकेशंस वगैरह, पूरा अर्थ मैप, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तो अर्थ के मैप पे मतलब अर्थ पे लाइफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उसे क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब वर्ल्ड है जो पूरा अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, उसमें डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स हैं। जैसे अब सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ठीक है। अब ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो होते हैं ना ये पॉइंट, इन्हें कहते हैं पोल्स, ठीक है। सेम इसी तरह ये क्या है? ये भी पोल्स है, पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इन्हें इक्वेटर कहते हैं। अभी के लिए आप ना ये एग्जांपल अपने पास लिख भी लें कि जो नॉर्थ पोल होता है ना, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एनिमल होता है? हमारे पास बियर होता है, ठीक है, बियर, ठीक है। और यहाँ जो साउथ पोल है यहाँ पे एनिमल होता है पेंगुइन, ठीक है। आप ये लिख लेना। और देखिए जो पोल्स है ना, और दोनों, चाहे वो नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है, इन दोनों पे बहुत बर्फ़बारी, बहुत ठंडा वाला मौसम और बहुत स्नो वाला इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये बियर और पेंगुइन ये तो दोनों रह रहे हैं स्नो वाले में, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये पेंगुइन तो हमें नॉर्थ पोल में नहीं दिखती और ये बियर हमें साउथ पोल में नहीं दिखते। तो ये क्यों नहीं इधर उधर शिफ्ट हो रहे? क्योंकि दोनों पोल्स पे कंडीशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन तो सेम है, तो वो क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? क्योंकि दरमियान वाला ये जो रीजन है ना, ये बहुत गर्म होता है, ठीक है, ये हॉट होता है। और पेंगुइन और बियर ये दोनों हॉट इन्वायरमेंट को, हॉट क्लाइमेट को ये सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? ये एक क्लाइमेट बैरियर आ गया, जियोग्राफिकल बैरियर आ गया। इसकी बेस पे, इस जियोग्राफिकल बैरियर की बेस पे पेंगुइन साउथ पोल पे रिसाइड कर रहे हैं और बियर नॉर्थ पोल पे रह रहा है, ठीक है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या नाम है? बायोजियोग्राफी, ठीक है। The influence of climate change on the distribution of organism is also studied in biogeography. अब ये climate की वजह से इनकी distribution हो रही है ना, तो वो भी हम biogeography में study करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास biostatistics, ठीक है। It deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. अब क्या है? अब बायो लाइफ, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मैथ की ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस कलेक्ट डाटा को फिर हम लोग एनालाइज करते हैं, उस एनालाइज्ड डाटा से फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हम अपना कोई ना रिज़ल्ट निकालते हैं, कोई कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट करने के बाद हम उसकी कंक्लूजन करते हैं, फिर हम अपना कोई रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है, नतीजा निकाल देते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो एक साइक्लिक, एक लेंथी सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम अप्लाई कर देंगे, लिविंग सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा? बायोस्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने कलेक्ट करना है डाटा को, तो बायो के केस में ये कौन सा हो जाएगा? डाटा
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम डाटा लेंगे, ठीक है। डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लेंगे, उसे फिर हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस पर वो सारे प्रिंसिपल जो हैं स्टैटिस्टिक्स के वो लगा के अपना रिजल्ट निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, बायोस्टैटिस्टिक्स हो जाएगी, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अब ये है ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बायो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो ओवरऑल हेल्थ प्रोफाइल होगी ना, वो इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बायो टेक्नोलॉजी। बायो लाइफ और टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, टेक से आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें क्या हमने करना है, हम एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका कोई एक कंपोनेंट, जैसे उसका कोई एक सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे क्या करेंगे, हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि यूज़फुल होंगी या तो हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, ठीक है। या तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमें हेल्थ केयर में बेनिफिट कर रही हैं, जैसे कोई डिजीज़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है कि एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के कैसे हम लोग क्लाइमेट के जो एडवर्स चेंजेस आ रहे हैं उन्हें कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया है जो कि इंसुलिन बना रहा है, और ट्रीट किसे करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स को, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट वो होते हैं जिनमें ना ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है और बहुत हाई हो जाता है। और वो क्यों हाई हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, या उनके जो सेल है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो इंसुलिन बहुत कम हो जाती है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बाहर से, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं जो कि हमारे पास एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। उसे फिर हम इस ऑर्गेनिज्म जो कि इस टाइम डायबिटिक पेशेंट है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इंसुलिन। ग्लूकोज का लेवल फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल जो उसे हम कहते हैं ना, वो कम हो जाता है, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट्स को हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर पेशेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, कि इस पेशेंट को ना शुगर हो गई है, इस इंसान को, ऐसा भी कुछ कह रहे होते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आज की जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बायो लाइफ इकोनॉमिक्स, पैसे आ गए हैं भाई इसमें अब, ठीक है। मुनाफा, नुकसान और फ़ायदा और पैसे से रिलेटेड, ठीक है, सारा। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब हमने अगर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनसे हमें पैसे आएँ, उनसे हमें फ़ायदा हो, उनकी वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है, तो वो किस में स्टडी करेंगे, बायो इकोनॉमिक्स में। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब क्या है, क्रॉप्स, अगर कोई नई फसल किसी फार्मर ने उगाई है, ठीक है, तो उसे उगाने के लिए उसे कितनी कॉस्ट, उसे कितना खर्चा करना पड़ा है और कितना फ़ायदा हुआ है उसे, ठीक है। मतलब उसकी नेट वो यील्ड कितनी है, ये वो सब अगर हमने डिस्कस करना है तो वो आ जाएगा हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब हम एक क्विक सा रिव्यू करते हैं इस फ्लो चार्ट से जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शंस हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोकेमिस्ट्री। फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, जितने फैक्ट्स हैं, अगर वो सारे हमने डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बायोफिजिक्स, ठीक है। अब जैसे जैसे ये लफ्ज़ इन्होंने कंबाइन किए हुए हैं ना, बायोलॉजी का बायो और फिजिक्स का फिजिक्स, तो आपने इसे ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब है जियोग्राफी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे
क्लाइमेट की वजह से या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है किसकी, बायो की, लाइफ की, तो वो क्या हो जाएगी, बायोजियोग्राफी। ठीक है। स्टेटिस्टिक्स मतलब डाटा की कलेक्शन, इंटरप्रिटेशंस, एनालिसिस, वो सारी अगर किस में कर रहे हैं, बायो में, लाइफ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो क्या हो जाएगी, बायो स्टेटिस्टिक्स हो जाएगी। ठीक है। अब मैनी साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी में क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि बायो लाइफ है, टेक्नोलॉजी कोई ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनानी है, डिवाइसेस बनानी है, और मैनी साइंसेस से यहाँ पे मुराद है कि वो किसी भी फील्ड से, डोमेन से रिलेटेड हम लोग उसे मतलब पकड़ सकते हैं एज अ रिसर्च, और फिर उससे हम लोग कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब आ गए हैं मैथ और कंप्यूटर से कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अगर कंप्यूटर पे, ठीक है, अगर हम कंप्यूटर पे मैथ के वो सारे एल्गोरिथम्स वगैरह, मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग वो सारे मॉडल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, पैसे से रिलेटेड है। ठीक है। नफ़ा नुकसान, फ़ायदे से रिलेटेड, और अगर वो फ़ायदे नफ़ा नुकसान हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कर रहे हैं तो वो बायो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आज की लेक्चर में हमने पढ़ा है कि बायोलॉजी कैसे कनेक्टेड है विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेस, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे करियर्स इन बायोलॉजी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।